नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। उत्तर प्रदेश ना एक बहुत बड़ा दांव लगा रहा है, और वो भी पूरे 4,000 करोड़ रुपए का। जी हाँ, ये एक ऐसी पहल है जो न केवल राज्य की इकोनॉमी बल्कि हजारों किसानों की जिंदगी भी पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये आंकड़ा देखिए, 4,000 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इतनी बड़ी रकम उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत ही खास सेक्टर में लगा रही है, और ये रकम अपने आप में बताती है कि ये पहल कितनी बड़ी और जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई इतना सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट में। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चरल सेक्टर की तस्वीर बदल सकता है। तो चलिए अब इस प्रोजेक्ट को थोड़ा करीब से जानते हैं। इसका नाम है यूपी एग्रीज। और सुनिए, ये सिर्फ कोई एक योजना नहीं है, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की कोशिश है, जहां खेती से जुड़े हर एक पहलू को बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। यूपी एग्रीज के अंदर जो सबसे बड़ा फोकस है वो है एक्वाकल्चर पर। आसान भाषा में कहें तो मछली पालन। लेकिन मकसद सिर्फ ये नहीं है कि तालाबों में मछलियां बढ़ जाएं। नहीं, असली मकसद है यूपी को दुनिया के उन बड़े प्लेयर्स में शामिल करना जो बड़े पैमाने पर मछली एक्सपोर्ट करते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। बाकायदा 22 जुलाई 2025 को यूपी कैबिनेट ने इसे अपनी हरी झंडी दे दी है। इसका मतलब साफ है कि जमीन पे काम शुरू हो चुका है। तो अब सवाल ये है कि ये 4,000 करोड़ रुपए खर्च कैसे होंगे। देखिए, इस पूरे प्लान को 3 बहुत मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर खड़ा किया गया है। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सोची समझी है। सबसे पहले तो किसानों को दी जाएगी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग, ताकि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी सीख सकें। दूसरा, एक बायबैक सिस्टम बनाया जाएगा, मतलब सरकार या उसकी एजेंसी सीधे किसानों से उनकी उपज खरीदेगी, खासकर एक्सपोर्ट के लिए। और तीसरा, एक स्पेशल एग्री एक्सपोर्ट हब बनेगा। सोचिए, ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसी जबरदस्त चेन बनाएंगी जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। इस पूरे खेल का जो एंड गेम है वो है एक्सपोर्ट बढ़ाना, और निशाना है खास तौर पर मिडल ईस्ट के देश। इसके लिए जेवर एयरपोर्ट के पास एक बहुत बड़ा एग्री एक्सपोर्ट हब बनाया जाएगा। और तो और, काम में तेजी लाने के लिए कर्नाटका के इनोवा फूड पार्क को इसे डेवलप करने की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। चलिए अब जरा आंकड़ों से हटकर जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि इसका असल में फायदा किसे और कैसे होगा। क्योंकि ये स्कीम सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये सीधे सीधे राज्य के हजारों मछली पालकों की जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो फायदा होगा कैसे? बहुत सिंपल है। एक तरफ अच्छी ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी से मछली की क्वालिटी सुधरेगी, और दूसरी तरफ ये जो बायबैक सिस्टम और एक्सपोर्ट हब है, ये बिचौलियों को रास्ते से हटाकर किसानों को सीधे ग्लोबल मार्केट से जोड़ देगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि ये प्रोजेक्ट मछली पालकों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, बेहतरीन ट्रेनिंग और ग्लोबल मार्केट तक सीधी पहुंच देगा। लक्ष्य एकदम साफ है, किसानों को मजबूत बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। तो इस पूरी परियोजना की बिग पिक्चर क्या है? सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश के लोकल तालाब की मछली को दुनिया की डाइनिंग टेबल तक पहुंचाना। ये लोकल से ग्लोबल का एक जीता जागता उदाहरण बनने जा रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कागज पर तो ये प्लान बहुत जबरदस्त लग रहा है, पर क्या सच में ये 4,000 करोड़ का दाम उत्तर प्रदेश को एक्वाकल्चर का एक ग्लोबल पावर हाउस बना पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, ये सफर देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है।